First is ki like the code structure of Edioda is very well designed. Like it is designed from a zero level to the higher level. तो अभी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि प्रोग्राम जर्नी के समय आप अपना शेड्यूल कैसे फॉलो करते थे, मतलब द अटेंडिंग क्लासेस एंड आपका खुद का जो लर्निंग शेड्यूल है। हाँ, जैसे एडियोडा में क्लासेस तो हमारी इवनिंग में रहती थी बिकॉज इसमें बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। तो लाइव क्लास तो हमारी 7:30 से 9:30 रहती थी मंडे टू फ्राइडे। तो शाम में मैं लाइव क्लास लेती थी। लाइव क्लास लेने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करती थी, लाइक आई यूज्ड टू डू वॉक एंड ऑल। उसके बाद मैं सो जाती थी। फिर मैं सुबह उठ के जो मतलब मुझे क्लास में करवाया था मैं उसको रिवाइज करती थी। फिर मैंने गीक्स फॉर गीक्स पे इंटरव्यू बिट तो मैंने नहीं किया। हैकर्स रैंक पे मैं क्वेश्चन सर्च करती थी, थ्योरी पार्ट भी सर्च करती थी और पहले जितना करवाया था मैं उसकी थ्योरी पढ़ती थी और फिर उससे रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होते थे मैं वो सॉल्व करती थी। और साथ साथ जो हमें असाइनमेंट्स मिलती थी क्लास में और एडियोडा के पोर्टल पे और जो क्विजेस मिलती थी मैं उन्हें भी साथ साथ मतलब दिन में करती। लाइक आई यूज्ड टू स्टडी अराउंड 4 to 5 hours इन दी होल डे और 2 घंटे की क्लास। लाइक इट वाज अराउंड 7 to 8 hours। अगर हम इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं इट इज मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें 14 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है। ये है कि तुम्हारे दिमाग में जानी चाहिए वो चीज। अगर तुम 1 घंटे में कर रहे हो इट इज मोर देन सफिशिएंट। लाइक आई वॉज कम्प्लीटली फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। मुझे पाइथन का तो कुछ आइडिया नहीं था इससे पहले, बट मुझे C++ थोड़ा आता था। तो पाइथन, SQL, DS ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था ये सब। तो मतलब मैं 4-5 घंटे 6 घंटे मैक्सिमम क्लास का मिला के पढ़ती थी पूरा दिन एंड इट वाज मोर देन सफिशिएंट। मतलब मुझे ये लगने लग गया 3 महीने के बाद कि लाइक मुझे बहुत आने लग गया एंड आई वाज एक्चुअली एबल टू सॉल्व गुड प्रॉब्लम्स ऑफ हैकर्स रैंक, इंटरव्यू बिट एंड सम अदर लाइक प्लेटफॉर्म्स तुम रैंडम में सर्च करती रहती थी ऑनलाइन। और गीक्स फॉर गीक्स मतलब मैंने किया बट मैंने कभी इतना नहीं किया। मैंने हैकर्स रैंक अच्छे से किया और एडियोडा में जो भी करवाया वो अच्छे से किया। ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं कि टॉप 3 थिंग्स दैट यू लाइक्ड अबाउट द प्रोग्राम जर्नी एट एडियोडा, वो क्या होगा? First is ki like the code structure of Edioda is very well designed. Like it is designed from a zero level to the higher level कि जो बंदा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, नॉन टेक से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको हर एक चीज समझ आएगी और मतलब पूरे अच्छे से समझ आएगी। सेकेंड इज फैकल्टी। जो यहाँ पे फैकल्टी है एडियोडा पे वो बहुत अच्छी फैकल्टी है। मतलब वो ऐसा नहीं है, ये नहीं सोचते कि नहीं यार बच्चा ऑलरेडी बीटेक है या नहीं है तो हमें बस उसे इतना ही बताना है। वो बिल्कुल जीरो से मतलब बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं एडियोडा के। मतलब कितनी भी टीम है, चाहे वो सपोर्ट है, चाहे प्लेसमेंट टीम है, चाहे फैकल्टी है। और जो मतलब मुझे बहुत सारे डाउट्स आते थे जैसे तो मतलब मैं टीए से भी पूछ लेती थी कभी कभी, जो जिन्होंने हमें पढ़ाया लाइव क्लासेस में प्रोफेसर उनसे भी पूछ लेती थी। फिर मतलब मुझे और भी बहुत इश्यूज रहते थे तो मैं सपोर्ट को हमेशा पिंग करती रहती थी। फिर जब मेरी प्लेसमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई तो मैंने सीमन सर को भी बहुत कुछ पूछा। लाइक एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव एट एडियोडा। वन मोर इज द क्विजेस। जो क्विजेस एडियोडा देते थे और जो असेसमेंट्स एडियोडा की आई हैं दे वर आल्सो लाइक वेरी वेल वर्स्ड। जब आप उनको करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमें कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए और इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वहां से मतलब उनको अगर तुम बहुत अच्छे से सोल्व कर रहे हो तो तुम उसके बाद खुद से ट्राई करो तो लाइक यू विल बी एबल टू रिलेट द थिंग्स। मतलब कि कोर्स मटेरियल वाज वेरी गुड। ऑलराइट, तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा प्लेसमेंट के तरफ, विच इज द मेन थिंग। मतलब सबको पढ़ना तो है बट फाइनली सबको चाहिए जॉब। तो आपका प्लेसमेंट जर्नी कैसे था? मेरा पाइथन सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर हुआ। मैंने 31 जुलाई को दिया पाइथन सर्टिफिकेशन एग्जाम। उसका रिजल्ट मेरा 8 अगस्त को आया। देन आई वाज हैप्पी कि यस मेरा पाइथन सर्टिफिकेशन क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने मतलब 4-5 कंपनीज में अप्लाई किया। मैं करती रहती थी डेली, जो भी नहीं आती थी कंपनी में एडियोडा में सब मैं अप्लाई करती रहती थी। तो मतलब मुझे सबसे पहले SHL से रिवर्ट आता है और उसके साथ साथ मुझे 4 कंपनी से और रिवर्ट आया। एक कनेक्ट से आया, एक सन मोबिलिटी से आया, एक क्वांटजिक से आया।
तो मतलब फिर मैंने असेसमेंट दिया, SHL का दिया, सन मोबिलिटी का दिया और साइंट का दिया। मैंने तीनों का असेसमेंट दिया। साइंट का असेसमेंट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद मेरा सन मोबिलिटी का असेसमेंट क्लियर हुआ और SHL का असेसमेंट क्लियर हुआ। इन दोनों का प्रोसेस पैरेलल चल रहा था। मतलब फिर मेरा दोनों का फर्स्ट टेक्निकल राउंड होता है। तो मतलब सन मोबिलिटी का जो फर्स्ट टेक्निकल था, उन्होंने मैनेजर जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मेरे को पाइथन का बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था क्लास से रिलेटेड। मतलब एक उन्होंने मेरे से फंक्शन क्रिएट करवाया, फिर उस फंक्शन को क्लास में इम्बेडेड करवाया, बट उसमें एक बहुत छोटा सा एरर था जो मैं उस टाइम पे बता नहीं पाई थी। इट वाज अ टैब एरर, तो उस वजह से मुझे वहां से रिजेक्शन मिला। और इधर SHL में फिर मैं फर्स्ट मेरा क्लियर हुआ, आई वाज प्रमोटेड टू द सेकंड राउंड। सेकंड टेक्निकल के लिए मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि कैसा होगा, बट मैंने मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के और थोड़ा बहुत रिडल्स को तैयार किया था कीक्स फॉर कीक्स पे से, तो मतलब वो मेरा क्लियर हो गया सेकंड टेक्निकल भी। और फिर उसके बाद मतलब HR था। तो दिस इज हाउ, मतलब 20 दिन के बाद रिवर्ट आता है SHL का, बट 10 दिन के अंदर चारों राउंड कंप्लीट हो जाता है। इट वाज लाइक अराउंड 37 to 38 जर्नीज ऑफर लेटर तक। अगर तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, वो तुम्हें हमेशा अपडेट रखेंगे कि लाइक यू हैव फर्स्ट टेक्निकल ऑन दी लाइक थर्सडे। उसके बाद फिर वो डालते हैं प्रॉपर कि ये लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए, अभी नहीं सेकंड टेक्निकल के लिए प्रमोट हो गए।